भी बहुत ही निंदनीय है। इसमें भी महाभारत होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से ये संसद से सड़क तक आवाज़ उठनी चाहिए और बिल्कुल उठनी चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला रहे हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, आर्मी लगाइए। आपके दम नहीं है तो क्यों ऐसी बात करते हैं? सुचित्रा शो का नाम है महाभारत, और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि रुक्मणी जो थी वो भी मणिपुर की थी और कृष्ण उसके केंद्र में थे। मैं वोटर हूँ, भक्त वोटर हूँ, नमक से रोटी खाऊंगी, मोदी को जिताऊंगी, वो वाली हूँ। लेकिन सुन के इतना मन खराब होता है जब लोग ये कहते हैं हमारा बलात्कार तुम्हारा बलात्कार की तुलना होती है। डबल इंजन की सरकार किस लिए लोगों ने चुनी थी? इसलिए चुनी थी कि महिलाओं को इस तरीके से हमने आज तक, मैं 65 साल की हो गई, मैंने ऐसी गंदगी दरिंदगी धर्म से राज करने वालों को मैं कभी नहीं देखी थी। और वाजपेयी जी, ये जो सवाल उठा है ये दिल से उठा है और इसीलिए उन्होंने खुद ही बता दिया उनका स्टांस क्या है, पॉलिटिकल स्टांस क्या है। लेकिन तब भी आज वो सवाल पूछ रही हैं और डंके की चोट पर पूछ रही हैं। इसकी चोट दूसरी तरफ भी पड़ सकती है। देखिए, इनको प्रणाम है वाजपेयी जी, और जितना इनको दुख है उतना ही हमको दुख है। लेकिन थोड़ी देर के लिए पॉज देके जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि म्यांमार की वीडियो चलाई जा रही है, एक सेकेंड दोबारा से हाथ जोड़ता हूँ, उस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, नंबर 1। और दूसरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, 6 साल की लड़की के साथ, मतलब हम क्या करें? रोना आता है हमको भी इस तरह की बातों से। देखिए, राजनीति ना करें, चर्चा करेंगे, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष से भी सजेशन आएंगी। उसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? मणिपुर की जो घटना है उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होगा। और मोदी जैसा इंसान कभी खड़ा हो सकता है? कभी सोचा जा सकता है इस बात को? बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकती। लेकिन चर्चा करके उसका हल निकालना जरूरी। इस वक्त एक शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है संसद में, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पर एक लड़की सवाल पूछना चाह रही है। मेरा नाम दामिनी शर्मा है और मेरा सवाल आप सबसे है। जब विपक्ष बोलती है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, बीजेपी बोलती है बंगाल पे, राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा राजनीति में औरतों को ही क्यों घसीटते? हमेशा औरतों के साथ ही क्यों बुरा होता है? राजनीति अगर आपको करनी है तो औरतों को ही क्यों ऐसे घसीटा जाता है हमेशा? लड़की और महिलाओं के नाम पर राजनीति, भाटी जी वो कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं लगती है और वो संसद में हो रहा है। संसद में एक शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। कल शायद वहाँ 2 दिन बाद ऑर्डिनेंस पर भी जब चर्चा होगी तब मुझे लगता है कि एक और शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। आप भी जानते हो, फिर वहाँ पर जब नो कॉन्फिडेंस वोट होगा तब तो होगा ही। अभी महाभारत का प्रसंग आया कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास ही किया गया था, चीरहरण हुआ नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी ने अपनी बात कही थी सभा के अंदर, हम सब महाभारत में पढ़ते हैं, टीवी पर देखा भी था सबने, चैनल पे सीरियल चला था, तो उस सभा में जितने जिम्मेदार लोग थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन बाकी जो लोग थे, चाहे पितामह भीष्म थे, चाहे द्रोणाचार्य थे, चाहे कृपाचार्य थे, चाहे कर्ण थे, चाहे शकुनी थे, सबकी गर्दन नीची थी। सब आंखें नीची करके उस द्रौपदी के ताने सुन रहे थे, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था और जिम्मेदार वो लोग थे। लेकिन आज के दुशासन और दुर्योधन और शकुनी इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि वो सुनने को भी तैयार नहीं है। उनकी आंखों में शर्म भी दिखाई नहीं देती, उनके अंदर दुख भी दिखाई नहीं देता। वो आरोप लगाते हैं उल्टे। गुमराह कौन कर रहा है? अभी जो बहन कह रही है, बिटिया कह रही है कि महिलाओं पे करते हो। अरे पहले आपको ये तो कहना चाहिए था कि मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ है और मेरी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बजाय आप कह रहे हो राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। तो गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह सरकार कर रही है।